Well, with that, some big breaking news which is coming in well ahead of the Gyan Vapi hearing. Massive twist has emerged. Sources tell your channel that the shivling was damaged to make the fountain. In fact, this is something that one of the advocates of the Hindu side, Vishnu Jain, has claimed, saying not just that, there is clear color difference between the mountain mount and the shivling-like structure right below it. This is a huge claim being made by the Hindu side. Listen in. Well, before that, let me go across to Amit, who's joining us for the very latest on this. Well, Amit, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो मुस्लिम साइड का कंटेंशन है कि यहाँ पर तो सिर्फ फवारा था, हिंदू साइड बोल रहे हैं कि नॉट जस्ट आस्था इज अंडर अटैक, मगर हो सकता है उनकी शिवलिंग को डिफेस किया जा रहा है, कि जो बचे कुचे रूइंस है उनको भी डैमेज किया जा रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज क्लेम इफ द हिंदू साइड कैन प्रूव that if indeed there was any tampering done to the original shivling. जी, ये बहुत बड़ा खुलासा है और खुद जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने इस बात को कहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो जातीय कमेटी जो है वो उनकी तरफ से जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर काटने की कोशिश की गई. और जो उनका स्टोर रूम है, उनके स्टोर रूम में जो मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है, उसके स्टोर रूम में एक चक्री पाई गई जिसके ये काटा जाता है. इस तरह के जो बड़े पत्थर होते हैं उसको काटा जाता है, वो पाया गया. और कुछ दिन पहले उसको लेकर बाहर जाने की कोशिश की गई. विष्णु जैन ने ये आरोप लगाया है कि उस जो चक्री था जिसके जरिए काटने की कोशिश की गई थी शिवलिंग को, उसको लेकर एक बार लोग बाहर जा रहे थे. जब सीआरपीएफ के जवानों ने उनको रोका, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके हाथ में क्या है, तब वो बोले कि कुछ सामान है जिसको लेकर बाहर जाना है. तब फिर सीआरपीएफ के जवानों ने उनको रोक दिया कि नहीं, यहाँ से किसी भी तरह का कोई सामान लेकर आप बाहर नहीं जा सकते हैं. साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये कब की बात है, कब काटने की कोशिश की गई ये नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे जो काटने के लिए चक्री का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए इनका आरोप था कि जो 5 रेखाएं दिख रही है जो ऊपर में शिवलिंग, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, उसके ऊपर जो एक कटा हुआ दिख रहा है 5, जिसको ये लोग फव्वारा कह रहे हैं. हिंदू पक्ष का वकील का कहना है कि विष्णु जैन का कि ये तोड़ने की कोशिश की गई थी. जो वो शिवलिंग है उसको खंडित करने की कोशिश की गई, चक्री के जरिए कोशिश की गई. और जब पुलिस ने, जो सीआरपीएफ के जवानों ने रोका, जब उनके पास स्टोर रूम में पाया गया, तो फिर बाद में उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है. जी हाँ, एक बड़ा खुलासा है टाइम्स नाउ पर कि उस जो स्टोर रूम में चक्री पाई गई उसका बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है. हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा है कि मेंटेनेबिलिटी की जब बात पूरी हो जाएगी तब इस बात पर भी चर्चा होगी. और जो आपत्ति दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर तमाम वीडियो और सब चीजों को लेकर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराए, तो हिंदू पक्ष ये आपत्ति दर्ज कराएगा कि सीधे सीधे जो शिवलिंग है उसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई, खंडित करने की कोशिश की गई और उसके सबूत के तौर पर चक्री वहां पाया गया. This is huge. What Amit is telling us कि there is also videography which is there available, so all of that is likely to be made available to even to be made available to the petitioners. Well, we are going to play out what exactly it is, this claim this Vishnu Jain has made, but what really is the structure that we are discussing, the alleged shivling which was being destroyed as per Vishnu Jain? Well, we are going to tell you what exactly Vishnu Jain has said. You listen into him and then we'll show you on the big screen as to how the damage could have been done to the structure. वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने. और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है. उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है. और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है. कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है. एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे. अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे. देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने. और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है. उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है. और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है. कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है. एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे.
रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे। देखिए जो Well, that's a massive, massive claim by the Hindu side. Not only are they claiming that that is a shivling, they are saying that there was destruction of evidence being done by the Muslim side. So what really is the structure? Well, here on the big screen, everything is very clear. What you see here is the shivling for the Hindu side, and right on top this little hole that you can see, now this bit is the 63 centimeter wide hole which is there. As per the Muslim side, this hole is where the water would have come out, and around it there are 5 little lines that you can be seen. So what's interesting, and this as per the commissioner's survey, this entire thing was made out of one piece of black stone, but this circular disc which was put on top of the alleged shivling is something which was added later. It's a circular stone, and it is made of white stone which was placed on top, and it's got 5 of these cuts into it. What the Hindu side now says that there was an attempt to defile the shivling, and a drill was used to try and hide the evidence, to guise the shivling. And let me go across to Amit. Amit, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी. If there is any credence behind what the Hindu side is claiming, कि not only was the temple ruins over which a mosque was made, मगर उसमें destruction of evidence भी किया गया है मुस्लिम साइड से. जी और ये सीधा सीधा आरोप है जो कि विष्णु जैन कह रहे हैं कि वहां पर जो शिवलिंग की बात हो रही है, जो हिंदू पक्ष कहता है, उसमें जिस तरह से चीजें की गई है, और सबसे बड़ी बात कि स्टोर रूम के भीतर, क्योंकि वो पूरी जो है मुस्लिम जो लोग वहां पर पाए गए थे, ये पूरा जो मस्जिद है जो वो उनके अंडर में था और उनके लोग वहां पर मौजूद थे, और वहां पर अगर वो इस तरह से चक्री पाई जाती है जिससे कि पत्थर काटा जाता है और फिर इस तरह के सबूत दिखते हैं कि कैसे जो जिसको हम शिवलिंग कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष कह रहे हैं, उसके ऊपर अगर इस तरह से 5 तरफ से काटा गया है, तो इसका मतलब साफ है कि इस बात का अंदाजा उनको हो गया था कि इस तरह की कभी चीजें हो सकती है, तो इसलिए पहले से काटने की कोशिश की गई ताकि उसको फव्वारा का रूप दिया जा सकता है या फिर जो शिवलिंग बता रहे हैं उसको खंडित किया जा सके. तो ये एक बहुत बड़ी बात, जो बहुत बड़ा खुलासा है जो विष्णु जैन कर रहे हैं कि किस तरह से जो सबूत के साथ छेड़छाड़ हुआ. हालांकि सीआरपीएफ के लोगों ने उसको रोक दिया और स्टोर रूम में अभी भी वो मौजूद है, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि जब बात इस पर चर्चा शुरू हो तो हिंदू पक्ष इस बात को रखे कि ये जो खंडित शिवलिंग दिख रहा है, जो फव्वारे का शेप दिख रहा है, उसको जिस चीज से काटा गया, जिस चक्री से काटा गया, वो भी इस वक्त वही मस्जिद परिसर के भीतर है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और इसी बात को लेकर इन्होंने कहा है कि जब इस मामले में मेंटेनेबिलिटी के पर चर्चा खत्म होगी तब इस बात को ये रखेंगे जिला जज के सामने में कि किस तरह से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, उसको खंडित करने की कोशिश की गई, उसको एक फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है. And that is very critical. And let me take that point across to Akanksha as well as Nilashish are joining us. Now, Akanksha, one of the things, I believe we don't have Akanksha with us, so let me go across to Shivani, who's there with us as well. Well, Shivani, it's going to be very critical, isn't it? Because the Hindu as well as the Muslim side have said that all the videographic as well as the photographic evidence must be submitted to us. Now, Amit tells us, as well as the Hindu Petitioners Council, Vishnu Jain, that all of this proof, including the drill, has been videographed and there is evidence of it till date lying around in the Eidgah. So that evidence, after it's being made public or rather being provided to the Hindu as well as the Muslim side, it's going to be critical to see if there is any damage being done by the drill which allegedly is still inside the Eidgah. Well, definitely this is going to be a significant day. In fact, while the hearing is about to start and then this news is coming out where, there is a try that has been done over to damage the particular alleged shivling that has been found. But also interestingly, when the Hindu petitioners are claiming, in fact, their advocate Commissioner Vijay Singh is also claiming, and he was the one who has done this survey in depth, in detail, and it was his report which revealed that there were destruction which were also done on the walls where the mantras were written, where there were images and idols of elephant, there were leaves, there was lotus made, there was other Hindu marks and religious spots were made. They were also tried to be destroyed. But simultaneously, when this news has come that even the Shivlinga was somewhere tried to be made to make some changes on it, and in fact to give it a structure of a fountain, definitely. So right before this hearing, which is now going to take place, we'll understand that the one side when today Muslim side will be
heard on priority first. They will be keeping their side first on the court. Definitely the Hindu side will also not keep quiet, but they will also be revealing that how this photography and the videography that was done earlier, and in fact we'll see that there could be a comparative analysis that could also be done before the court with regards to the earlier videography and the photography that has been done, and after the claims have come of the destruction and some damage that has been tried on that particular alleged Shivlinga. But definitely now when both the sides have asked to get an access over those 1500 photographs, 17 videographs, those are of 10 hours, then of course once that come in hand, then we'll see that what kind of damage have been done and what kind of allegations right now the Hindu side is making over the other side on the mosque committee as well, how truthful that is. And because if that is the truth, then definitely it will be a very big setback for the Muslim hears and also for the mosque committee. Well, in fact, do stay on with us. Let me go across to Neelashish also. Neelashish, it's going to be very critical because today the Varanasi District Court is not going to be looking into the aspects of the survey. Something that the Hindu side has been saying is very critical because that area needs to be protected from any further damage. But instead, it is going to be looking at the maintainability play, isn't it? What can we expect from it? Well, as far as today's hearing is concerned, of course, we expect the hearing to be on Order 7, Rule 11. As far as maintainability is concerned, let's not forget, it is something that has been pressed before the Supreme Court as well. And the Supreme Court, in a way, did ask the district judge to look into the maintainability aspect. Now, as far as this case goes, let's be very clear as far as the suit is concerned. If a matter is said to be maintainable, then only can the arguments on merit take place. Therefore, it is very critical that... Well, in fact, let me go across to Harish Nair also, who's joining us with a perspective into it. Harish, if you can explain to us the timeline of when we expect the ASI, the survey of the commission to be taken up, because now that there is a big explosive claim being made that allegedly the Shivling was being destroyed. But before that, I believe we have Professor Pandey who's joining us, part of the Kashi Vishwanath Trust. Professor Pandey जी, अब ये बताइए, what is your first reaction? अभी विष्णु जैन ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ड्रिल यूज किया जा रहा है, कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हटा दिया है और शिवलिंग का निशान हटाया जाए. नहीं, ऐसा हो सकता, इसलिए हो सकता है कि चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है. ऐसे मुस्लिम पक्ष के पास कोई तर्क तो है नहीं, उनके पास कोई प्रमाण है. जो प्रमाण निकला है उसको विकृत करने का, उसको खंडित करने का, उसको और स्वरूप देने का मुझे प्रयास है. अगर विष्णु जैन जी ऐसा कह रहे हैं तो इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है. मगर अब तक पांडे जी ये बात कहीं पर आई नहीं है. वहां पर मुस्लिम एज वेल एज हिंदू साइड के पेटिशनर्स गए थे एक साथ, सर्वे और कमीशन के साथ, कमिश्नर के साथ अंदर गए थे. अब तक ये बात निकली क्यों नहीं? आपने सुना था इसके बारे में पहले? नहीं, ऐसा है कि ये कब की बात है, उसका समय अगर बताया जाए तब हम लोग थोड़ा अनुमान करें कि ये कहाँ तक सत्य है. तो वो समय नहीं बता पा रहे हैं कि किस तारीख की घटना है जी. तो अगर वो तारीख पता चले तो उसमें देखा जाए कि यह प्रमाणित है कि नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि विष्णु जैन एक गंभीर वकील हैं और काफी कहना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा है. वो कोई बात झूठ मूठ का अपनी तरफ से नहीं कहेंगे. मगर अभी जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियरिंग है, इस बात पे तो हियरिंग होने ही नहीं वाली. पहला जो प्ली उठाया जाएगा वो होगा मेंटेनेबिलिटी के बारे में, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट के बारे में. आपको क्या लगता है कि हो सकता है अगर डिले हो जाए सर्वे के बारे में, उसके कार्यवाही के बारे में, हियरिंग के केस में हो सकता है कि और भी कुछ डैमेज किया जाएगा जो भी अभी मंदिर के रूइंस बचे हैं वहां पर? नहीं, ऐसा है कि न्यायालय को चाहिए कि अब इसमें डिले न करे, वो डे बाय डे हियरिंग करे और जितना जल्दी हो सकता है कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न है जिस पर उनको तुरंत निर्णय देना चाहिए. जैसे शिवलिंग है कि नहीं, अब इसके लिए जी कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है. 2 विशेषज्ञ बैठ जाएंगे, देख लेंगे शिवलिंग को. तो और इसको सस्पेंड में डाले रखना ठीक नहीं है जी. तो मैं तो यही चीज चाहूंगा कि अगर डिले होगा
तो बहुत सारी चीजें बिगड़ भी सकती हैं। बहुत ही सीरियस डैमेज कुड बी डन इफ देयर इज अ डिले। थैंक यू सो मच पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट मी गो बैक अक्रॉस टू आवर लीगल एडिटर हरीश नायर स्टे विद अस। हरीश, मैसिव startling claim coming in that there is a possible question of sabotaging the ruins of the temple which are there, specifically the Shivling. Do you think, given that the Supreme Court itself has said that the entire area should be sealed off, there should be CCTV surveillance, the area should be protected, despite that, something like that could have happened? Yes, Meghna, this revelation and the startling claim made by Vishnu Jain is it's very startling, and this comes on a day when the district judge will not only hear the maintainability suit, but also has said that he will also give the reports of the court commissioners and also all the CDs and photos to the both sides, and so it means that what happened during the survey will also come in discussion very soon, if not today. And remember, as you rightly said, there are specific direction from the Supreme Court to the district magistrate to ensure that everything is done to protect the Shivling. But now a sabotage claim has come, and definitely very soon this matter will be brought before the district judge who is hearing the main matter. But as of now, today the hearing is on the maintainability, and only after that. In fact, do stay on with us. Let me go across to Vinay Katiyar of the BJP also here on the show. Vinay Katiyar ji, आपका first reaction. विष्णु जैन अब बोल रहे हैं that there is a possibility कि ड्रिल लेके शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किए जाने का एक अटेम्प्ट था। विनय कटियार जी। विनय कटियार जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है? अभी विष्णु जैन बोल रहे हैं कि एक ड्रिल यूज किया जा रहा था शिवलिंग के निशान और शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किए जाने के लिए बाय द शाही ईदगाह कमेटी। नहीं, देखिए, ये सारे साम दाम दंड भेद अपनाएंगे मुस्लिम पक्ष के लोग जी, क्योंकि उनको अब साफ लग गया है कि ये भी मंदिर जा रहा है। तो इसलिए इस पर हिंदू पक्ष को भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। कटियार जी, ये क्यों किया जाएगा? क्यों कोई भी शिवलिंग को ऐसे डिस्ट्रॉय करना चाहे या ड्रिल यूज करके उसके ऊपर छेद बनाना चाहे? नहीं, ये उनकी मानसिकता है। वो तो शिवलिंग को बताते हैं फव्वारा है जी, तो फव्वारा बता रहे हैं। आपको तो लगता है शिवलिंग का आकार बदलने की कोशिश की गई थी, कहीं सैबोटाज करने की कोशिश थी ये? हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। शिवलिंग के आकार को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे ये लोग। तो इस पर तो और सावधानी की जरूरत है, और इस पर लोकल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उसकी तलाशी होनी चाहिए कायदे से जी, और नमाज बंद होनी चाहिए वहां। नमाज का कोई अर्थ नहीं है। Thank you, Vinay Katiyar ji, हमारे साथ बनने के लिए। There you have it, BJP coming out and saying it's very important that the namaz is stopped in this mosque and the entire area should be sealed off. But let me go back across to Amit. Amit, it's going to be very significant, isn't it, कि किस दिन पे वहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस बता रहे हैं कि ड्रिल लेके कोई बाहर निकलने वाला था, और उसका क्या एविडेंस अभी भी जो हिंदू साइड बता रहे हैं ईदगाह के अंदर है। जी हाँ, देखिए, जो एविडेंस की बात हो रही है वो एविडेंस अभी भी अंदर है। जो स्टोर रूम है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो स्टोर रूम है, वहाँ पर ये रखा हुआ है। वहीं से लेकर दो लोग थे जो लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तब सीआरपीएफ के जो जवान थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि आप क्या लेकर जा रहे हो और यहाँ से कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, बस छोटा मोटा सामान है। तो ऐसे में जब उन्होंने चक्री देखी तो इसके बाद रोक दिया कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं जा सकती है जिसको लेकर कुछ भी सवाल हो सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसको वहाँ पर रखिए, और इसके बाद उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई है। एक तरह से आप कह सकते हैं साक्ष्य के तौर
एज ए सबूत वो वहां पर उसको वीडियोग्राफी हुई है और कब की ये घटना है, किस दिन की हुई है, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना जानकारी जरूर दिया है विष्णु जैन ने कि बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कोशिश की गई खंडित करने की, जो शिवलिंग जिसको हिंदू जो पक्ष है वो कह रहा है कि वो शिवलिंग है, उसको तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो ऊपर में जो फव्वारा कहने की कोशिश की जा रही है, जो 5 लकीरें दिख रही है, 63 इंच की जो गड्ढा किया गया है वो इसी चक्री से किया गया है ताकि उसके शेप को बदला जा सके, उसके स्वरूप को बदला जा सके, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये शिवलिंग है। तो ऐसे में एक बड़ा जो आरोप है वो विष्णु जैन की तरफ से है और वो चक्री भी अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद के स्टोर में है, उसको वहीं बंद कर दिया गया है और उसको कहा गया है कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा है विष्णु जैन की तरफ से कि जो शिवलिंग पाया गया है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहे हैं, उसमें छेड़ करने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई है। फिलहाल जो सबूत के तौर पर जो चक्री है वो अभी भी स्टोर रूम है, जिसकी वीडियोग्राफी भी हो चुकी है। And that's going to be very, very critical, that videographic evidence which is already submitted by the commission to the court. But even as we speak about the sensational revelation, the hearing has begun in the Varanasi court. So let me go across to Shivani, who's joining us with the very latest on this. Shivani, you must tell us what's happening in the courtroom right now. I believe the maintainability plea of the Muslim court is being taken first, so they are the ones arguing right now. Shivani? Well, let me take that same question across to Harish. Harish, what's happening inside the courtroom? Yes, the hearing began, in fact, 20 minutes ago, and after all the lawyers for both sides, the Hindu, the 5 women petitioners, and also the Anjuman Intizamiya Masjid. At present, there are in fact 32 lawyers and the 2 advocate commissioners. And today, significantly, as you rightly said, the most importantly, first and foremost, the maintainability issue is being discussed in the court right now. First, the court is hearing the Masjid side, Anjuman Intizamiya Masjid, who are arguing that this plaint by the 5 women petitioners is not maintainable because it's in direct contravention and violation and barred by the Places of Worship Act, because the Places of Worship Act had specifically provided the status quo on the nature of religious places as on 15th August 1947. And they also say that even in the Ayodhya judgment in this Supreme Court had positively remarked about the Worship Act and had called it a legislative instrument aimed at protecting the secular fabric of the country. But very soon the Hindu side is expected to argue that in fact the Kashi Vishwanath and Gyanvapi complex does not come under the Places of Worship Act, but Ancient Monuments and Archaeological Sites and Findings Act in 1958, and also that the religious character of the disputed structure is not that of a mosque but of a temple. There is not a single mosque in the country which will have Hindu idols engraved on its mosque. So the religious character of that disputed structure is that of a temple, and they will also argue that though the Supreme Court had upheld the validity of Places of Worship Act, they were mere observations and which does not have a force of a law, and that is not binding. They will also argue that even the validity of this Place of Worship Act is is under challenge before the Supreme Court, which has already issued notice to the centre seeking its view on scrapping this law on petitions filed by, remember, three petitions: Ashwini Upadhyay, Subramanian Swamy, and Vishnu Jain. So the Place of Worship Act is something which is likely to come back into focus. We'll just discuss that, but the big revelation is coming in that there were attempts being made as per the Hindu side to try and deface and defile the Shivling. Let me go across to our panelists. A quick word. Joining us today on the show, Balak Nath, BJP MP, here on the show. Balak Nath ji, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? विष्णु जैन अभी बोल रहे हैं कि शिवलिंग का जो आकार बनाया गया था, आकार को बदलने की कोशिश की गई थी ड्रिल से, और उसका सबूत अभी भी है ईदगाह के अंदर। कहा उन्होंने, और हमें तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म संस्कृति को स्पष्ट करने वाले ऐसे साक्ष्य वहां पर हैं, और चाहे शिवलिंग हो, उसके साथ साथ में कोई मूर्तियां हो, या जो हिंदू धर्म को प्रमाणित करती हैं ऐसी आकृतियां हो, उन सबको डैमेज करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा।
इसलिए मेरा तो बार बार ये मानना भी है, निवेदन आपके माध्यम से भी है और मैं अपने स्तर पर भी करूंगा कि उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए जब तक माननीय न्यायालय उसका कोई निर्णय नहीं करते, जब तक उस परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाए। बालकनाथ जी, आपको क्यों लगता है कि कोई भी आकार क्यों बदला जाएगा? ऐसे ड्रिल लेके शिवलिंग को, अलेज शिवलिंग को क्यों कोई भी उसमें छेद करना चाहेगा? क्योंकि सच्चाई को छुपाने का प्रयास, जो लोग सच्चाई को नहीं पसंद करते वो सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं। उस समय पर, जिस समय पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई जी, उस समय भी तो इन लोगों ने छुपाने का प्रयास ही किया है। मंदिर को ही ऊपर से गुंबद बना दी गई, मंदिर के स्थान पर ऊपर से वही दीवारें रखी, उनको बाहर से लीप दिया गया। तो ये तो सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जाता है। और उसी का प्रयास है कि आज जहाँ मंदिर था वहां पर जो है कि मस्जिद जो है कि आज से 400 साल पहले बना दी गई। तो ये तो सच्चाई को छुपाने का प्रयास है। जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो सच्चाई को बाहर नहीं आना देना चाहते, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, वो काशी विश्वनाथ का, सच्चाई सामने आएगी और ये यथार्थ है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो समय जरूर लग सकता है लेकिन सच्चाई एक न एक दिन बाहर आती है। उसी का परिणाम है कि आज ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ का जो मूल शिवलिंग है उसके दर्शन सबको हो रहे हैं। आपको लगता है कि दर्शन के लिए डेली दर्शन अलाउ कर देना चाहिए जब तक कि फाइनल कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए? क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो जी, और भवन के साथ में छेड़छाड़ ना हो, इसलिए सबको प्रतिबंध कर देना चाहिए जब तक न्यायालय का निर्णय ना आए। Okay, thank you so much, बालकनाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। There you have it, the BJP coming out and saying the entire area should be sealed off because there are concerted efforts which are being made to deify the Hindu gods, goddesses, and all the ruins of temples which are still left behind inside the Eidgah. It is critical because remember, now the Hindu Site Council, Vishnu Jain, has claimed that there is a shivling which was being drilled so that its shape and akar could be